हेलो एवरीवन। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर केक खत्म हुआ था। लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि क्वीन ने मुयुन को हरा दिया था और ये सब कुछ लियांग चेन भी देख रहा था, इसलिए वो क्वीन के साथ बिजनेस की बात करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ क्वीन उससे कहता है कि हम वेपन्स और मेडिसिन बेचने का बिजनेस करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कल्टिवेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज मुझे देने पड़ेंगे। इसके बदले में वो लियांग चेन को 2 फॉर्मूले देता है पिल्स बनाने के, जिसको पाकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और हैरान भी। दूसरी तरफ तियान क्वीनी के अगेंस्ट साजिश रचता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग यान को देखते हैं, जो कि अपने फादर के पास आई होती है और अब वो अपने फादर को बताती है कि जो हमारा मेडिसिन का बिजनेस है अब वो 30% और इंक्रीज हो चुका है, और मैंने खुद देखा कि लिन और ये फैमिली के बंदे भी अब हमारे यहाँ की मेडिसिन ले जा रहे हैं। इन सब की वजह है ब्रदर क्वीनी, उनकी वजह से आज हमारा बिजनेस इतना ज्यादा ऊपर उठ चुका है। तो इस बात पर लिक्सिंग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो क्वीनी से जलने लगता है। दूसरी तरफ लिंग यान के फादर ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ के ओल्ड मास्टर लिंग यान के फादर से कहते हैं कि ना अब हम क्यूआई और ब्लड पिल्स को बेचें, क्योंकि मैंने उसके फॉर्मूले को तैयार कर चुका है और कुछ सैंपल्स हमने ट्राई भी कर दिए और उनका अब हीलिंग इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। अब तो हमारे पास मौका भी है, अगर सारे के सारे लोग हमारे यहाँ से चीजों को ले जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जिस पर लिंग यान के फादर उनसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए हमें लॉन्च इवेंट करना होगा और लॉन्च इवेंट में हमें कैसे भी करके अपनी मेडिसिन की तारीफ करनी होगी और उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम इस सारे काम को लिक्सिंग के ऊपर छोड़ दें। तो इस बात पर लिक्सिंग काफी ज्यादा खुश होने लगता है और लिंग यान बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि फादर ने आखिर से कैसे दे दिया ये काम। और इसके बाद वो अपने फादर को बताती कि लास्ट टाइम जब हमारे बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा था तो मुयुन को क्वीन ये ने हराया था, ना कि इसने। और तो और दूर की बात ब्रदर लिक्सिंग ने उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करा, ये जानते हुए भी कि हमारी फैमिली हार रही और अगर वो हार गई तो उनकी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। तो उसकी बातों पर लिक्सिंग लिंग यान के फादर से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, उस टाइम मैं शॉपिंग के लिए बाहर गया था और जब मैं वहां से लौटा तब तक कंपटीशन खत्म हो चुका था, यानी कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा है। अब दूसरी तरफ लिंग यान के फादर उसकी बातों को सुन यान से कहते हैं कि तुम्हें उसके से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लिक्सिंग भी तो हमारी फैमिली में पढ़ा हुआ है, वैसे भी वो मास्टर रैंक का स्टूडेंट भी है, मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है कि वो इस काम को कर सकता है। तो इस बात पर लिंग यान और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम क्वीनी को देखते हैं, जो कि उस पोशन फर्नेस के साथ कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके अंदर वो मेडिसिन बनाने की कोशिश भी कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो फेल हो जाता है। तो ये देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब वो यहाँ पर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द पिल को बनाना होगा, जिसके बाद मैं डेराडेन को अपने हाथों से रिफाइन कर पाऊंगा और उसी के बाद मैं डिवाइन पर्ल को अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करूंगा। इसके बाद क्वीनी उसी आल्केमी प्रैक्टिस हॉल में चले जाता है, जहाँ वो लड़की उसे एक रूम में लेकर आती है और कहती है कि यहाँ तुम जाकर बाकी स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे पास फर्नेस है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे कुछ काम भी आएगा और वो आल्केमी के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे यहाँ तक लेकर आए। बाकी चीजें मैं खुद से ही देख लूंगा। और उसके बाद वो अंदर चले जाते तो जिस पर सिया उसे रोकने की कोशिश करती है, बट अब वो अंदर चली जाती है। अब वहां जाने के बाद वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, तो उसे सब क्यों नहीं सोच रहा होता है कि अपने घर में तो मैंने बहुत ट्राई करा, लेकिन वहां मैं हर बार फेल हो गया, क्या पता मैं इस जगह में इस पोशन फर्नेस की पावर का यूज कर सकूं और अपने लिए वो ड्रैकोनिक पिल बना सकूं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस पोशन फर्नेस को रिपेयर करना होगा। दूसरी तरफ सिया उन सारे लोगों को रुकने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि अभी यहाँ पर क्वीनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसको वहां देखकर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये लड़का वही नहीं है जिसने की टेस्ट में 3rd ग्रेड की मेडिसिन बनाई थी, पर आखिर आज ही यहाँ पे क्या करने आया। तो जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि शायद वो फिर से अपनी पावर्स को यहाँ पे शो ऑफ करने आया और तुमने देखा नहीं कि सिया भी उसके साथ आई है, तो जरूर वो ये सब कुछ उससे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होगा। अब दूसरी तरफ सिया उन लोगों से कहती है कि जब तक क्वीनी मेडिसिन बना रहा है तुम सब लोग साइड में बैठकर उसे देख सकते हो, जिससे कि तुम्हारा भी फायदा है कि तुम क्वीनी से कोई नई चीजें सीख पाओगे। तो इस बात पर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब दूसरी तरफ क्वीनी उस छोटे से पोशन फर्नेस को टब के अंदर डाल देता है। बाद वो अपने स्पिरिचुअल पावर से इन हर्ब्स को रिफाइन करने की कोशिश करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अचानक से रुक जाता है और कहता है कि इसके अंदर मुझे और हर्ब्स डालनी होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम है, लेकिन मुझे कुछ भी करके इस पॉट के अंदर उस ड्रैकोनिक
टॉनिक पिल को बनाना ही होगा। और इसके बाद वो उस फर्नेस का ढक्कन खोलता है और अब वो साइड में जाने लगता है। तो जिस पर लोग आपस में बातें कर रहे होते कि क्या इसने वो पिल रिफाइन करती, तो जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही चलती है। अब दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन ल्यू और एक दूसरा बंदा होता है जो कि डिवाइन बीट के अंदर कुनी को देख रहा होता है। ये बात वो चेयरमैन ल्यू से कहता है कि क्या तुम इसी लड़के की बात कर रहे थे, इसकी उम्र तो अभी सिर्फ 16 साल लग रही है और तुम कह रहे हो कि इसने टेस्ट में 3rd ग्रेड की मेडिसिन बनाई थी। लेकिन इसको देखकर तो अभी ये भी नहीं लगता कि इसने डिवाइन पर्ल भी कंडेंस करा होगा। तो आखिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो मेरे सामने? और तुमने इस लड़के को इतने ज्यादा पॉइंट्स क्यों दे दिए? क्या तुमने सच में नहीं देखा कि इसने चीटिंग करी है? इस बात की खबर तो मुझे लोगों के जरिए हो ही गई थी। तो जिस पर चेयरमैन ल्यू उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी उस टाइम पर टेस्ट में था, मैंने तो उसे चीटिंग करते हुए नहीं देखा। और इवन की मैंने सिया यानी कि अपनी पोती को भी उसे चेक करने के लिए भेजा था, बट उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। और वो लड़का बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आखिर आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो जिस पर वो लड़का कहता है कि मेरे पूरे तियानलिंग किंगडम में सिर्फ मेरे मास्टर यन ही ये सब कुछ कर सकते हैं। वही एक अकेले आदमी है जो कि बिना डिवाइन पर्ल कंडेंस करे मेडिसिन को रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि कोई नहीं इतनी कम उम्र में ये काम कर सकता है, वो भी बिना डिवाइन पर्ल कंडेंस करे हुए? तो क्या आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वो मेरे मास्टर से भी ज्यादा जीनियस है? तो जिस पर चेयरमैन ल्यू से कहता है कि मेरी कहने का ये मतलब नहीं है और आप नहीं जानते हो कि असल में उसने फैमिली के मुयुन नाम के अल्केमिस्ट बंदे के साथ उसने फाइट भी करी थी जिसपे कि वो उससे जीत गया। तो क्या अब भी हमें उसकी पावर्स पे शक करना चाहिए? और इवन की क्वीनी ने अपनी मेंटल पावर से उस मुयुन को पैरालाइज भी कर दिया। तो जिस पर बंदा कहता है कि तुम आखिर ये बात कैसे कह सकते हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि अब वो किस तरह की मेडिसिन बनाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।